ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पॉइंट आता है कोण। कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। देखिए कोण क्या होता है, जैसे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इसको हम पढ़ेंगे O और A, और ये किसी कोण पर जाती है, इसको हम मान लेते हैं B, और ये जो घुमाव होता है, जितना गैप होता है घुमाव, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। तो जैसे कि कोण की ये एक स्ट्रेट लाइन है, इससे ये थोड़ा सा जो घुमाव हो गया, तो इसके बीच में, दोनों लाइनों के बीच में जो कोण बनता है, इसे पढ़ते हैं थीटा। तो कोण की डेफिनेशन क्या हो गई, एक बिंदु से निकलती हुई दो किरणें मिलाकर जो कोण बनाती हैं उसको कोण बोलते हैं। तो ये कोण क्या हो गया, AOB। तो देखिए ये हमारा कोण क्या हो गया, AOB, और इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु हुआ वो हो गया O। अब हम ये देखते हैं कोण को किससे पढ़ते हैं, कोण को इस साइन से पढ़ते हैं एंगल, इसको ये कोण का साइन होता है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। ओके, अब जैसे कि ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखिए ये हमारा जो ये लाइन होती है, एक ऊपर और एक ये स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में जो कोण बनता है ये होता है 90 डिग्री का कोण। अब ये साइड का 90 हो गया, और एक ये वाला ये हो गया, तो इस साइड का भी 90 हुआ, और एक इस लाइन से इस लाइन के बीच ये भी 90 डिग्री हुआ। तो हमारा प्रत्येक चतुर्थांश यानी हर एक चतुर्थांश कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 ये हो गया, 90 ये, 90 ये और ये 90, ये 90 का हो गया। अब देखिए इस कॉलम में थीटा की वैल्यू किसके बीच में आती है, 0 से लेके 90 के बीच में। फर्स्ट चतुर्थांश में हमारी थीटा की वैल्यू यानी कोण आता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ओके, और ये जो सेकंड कॉलम है 90 + 90, तो ये कितना हो गया, 180। ये पूरा जो हुआ ये 180 हो गया। तो सेकंड चतुर्थांश 180 डिग्री का होता है, और इसमें थीटा की यानी कोण की वैल्यू आती है 90 से लेके 180 के बीच में। ओके, अभी हमारा थर्ड वाला है, तो 90 + 90 + 90, तो ये कितना हो गया, 270। 270 थर्ड वाले चतुर्थांश में हमारी थीटा की वैल्यू आएगी 180 से लेके 270 यानी 270 तक, ये हमारी थीटा की वैल्यू आएगी। अब फोर्थ वाले चतुर्थांश में हमारी थीटा की वैल्यू आएगी 270 से 360, क्योंकि हमारे ये 90 + 90 + 90 + 90, ये पूरा हो गया 360 डिग्री का। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि ये कोई एंगल है, ये तो 90 डिग्री का ही होता है, ये थीटा कोण पर है, इसको हम पढ़ेंगे A, B और C। तो देखिए इसमें हमारे 6 होते हैं, कोण की वैल्यू 6 में निकालते हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा को हम पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण, ये साइन का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जो लंबी वाली ऊपर खड़ी हुई लाइन है, इसको हम पढ़ेंगे लंब, और ये नीचे बेस होता है आधार, और ये जो कोण वाली होती है इसको हम पढ़ते हैं कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण ये, और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार और ये बटे कर्ण। और टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे कर्ण, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। तो देखिए आपने देखा ये जो साइन है, साइन का उल्टा ही कोसेक होता है।
इसका है कर्ण लंब बटे कर्ण और इसका है कर्ण बटे लंब। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा ये सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इतना समझ में आया। देखिए अब ये इसको लर्न करने की मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ, इससे आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। देखिए फर्स्ट पे आता है साइन। सबसे पहले हमारी इन 6 में से सबसे पहले साइन आता है, तो साइन को हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद है कॉस, तो कॉस को हमने इसके ऊपर लिख लिया। फिर टेन आता है तो टेन लिख लिया। और फिर यहाँ से आएंगे तो टेन के बाद ये कॉट आता है, कॉट यहाँ, फिर सेक और यहाँ कॉसेक। देखिए एल से हमारा लंब हो जाएगा, ए से आधार और ये जो के है के से कर्ण। तो साइन थीटा का क्या हो गया लंब बटे कर्ण। तो देखिए फॉर्मूले में हमारा है लंब बटे कर्ण। साइन का हो गया लंब बटे कर्ण और कॉस का होगा ए से आधार और के से कर्ण, यानी कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया आधार बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। टेन का हो गया लंब बटे आधार। देखिए फॉर्मूले में भी है लंब बटे आधार। और ऐसे हम यहाँ से आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉट का होगा आधार बटे लंब। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। सेक का होगा कर्ण बटे आधार। सेक का देखिए इसमें भी फॉर्मूला है कर्ण बटे आधार। और कोसेक का हो गया कर्ण बटे लंब। तो ये हमारी याद करने की ट्रिक है।